अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के दौर में नाक़िस ग़िज़ा और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को तर्क कर देने की वजह से अवाम के अंदर जिस्मानी व एसाबी कमज़ोरी जैसे मसाइल आम हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ज़बरदस्त और मुकव्वी नुस्खा सिखाने जा रहा हूँ जो कि न सिर्फ आम कमज़ोरी का कला कमा करता है बल्कि इसके फ़वाइद बेपनाह हैं। दुबले पतले कमज़ोर हज़रात के लिए आब हयात है। इसके खाने से चंद दिनों के अंदर ताज़ा खून पैदा होकर चेहरे पर कमज़ोरी के निशानात मिट जाते हैं और चेहरा लाल सुर्ख हो जाता है। हामिला ख़वातीन और बच्चे की पैदाइश के बाद की कमज़ोरी और जिम करने वाले नौजवानों के लिए भी ये नुस्खा सोना से कम नहीं। इस नुस्खे के मुकम्मल फ़वाइद और बनाने का तरीक़ाकार दिखाने से पहले मेरी गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई पॉइंट दरमियान में न रह जाए। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मुमताज़ अली मुग़ल। देसी हिकमत जड़ी बूटियों के ख़वास और कुश्तों का इल्म जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा बखड़ा 250 ग्राम। बखड़ा जिसे खार खस्क भी कहते हैं और घोकरू भी कहा जाता है, 250 ग्राम आप ले लें। और सबसे पहले आपने इसकी सफाई करनी है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि इसे छाननी के अंदर छान लें ताकि इसके अंदर से कोई गर्द मिट्टी वगैरह निकल जाए। बखड़े को छान लेने के बाद आपने इसे किसी गट्टू वगैरह के ऊपर बिछा देना है, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और इसके अंदर से गैर ज़रूरी अशिया को निकालना है, मसलन डंडियाँ, बीज और पत्थर वगैरह। नाज़रीन, फिर साफ किए बखड़ा को आपने किसी बर्तन में डालकर पानी के साथ अच्छी तरह धोना है ताकि इसके ऊपर पड़ी हुई गर्द वगैरह, मिट्टी वगैरह से ये साफ हो जाए, पाक हो जाए। क्योंकि मैं एक हकीम हूँ और मेरा तजुर्बा है, इसलिए ये कांटे मेरे हाथों पे नहीं चुभते। आप ज़रा एहतियात बरतिएगा। चम्मच या किसी और चीज़ से आप इसे साफ कर सकते हैं। जब आप महसूस करें कि बखड़ा के अंदर मिट्टी वगैरह का कोई भी अंसर बाकी नहीं रहा तो फिर बखड़ा धोना बंद कर दें। मैं एहतियात की वजह से बखड़ा को 5-6 दफ़ा ज़रूर धोता हूँ ताकि ये बिल्कुल साफ और पाक हो जाए। अच्छी तरह धो लेने के बाद बखड़ा को धूप में ले जाकर गट्टू वगैरह के ऊपर इस तरह बिछाएं ताकि इसे सूखने में आसानी रहे। बस नाज़रीन, अब बखड़ा सूख कर अच्छी तरह तैयार हो चुका है। बखड़ा के अलावा आपको चाहिए होगा नारियल यानी कि खोपरा 100 ग्राम। आपने साबित खोपरा लेना है और फिर इसको कद्दूकश कर लेना है। खोपरा के अलावा आपको चाहिए होगी मूसली सफ़ेद 50 ग्राम। मूसली सफ़ेद एक मुग़ल्लज़ अदविया है और जो कि मर्दाना अमराज में इस्तेमाल की जाती है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको यही 3 अज़ा दरकार हैं जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, यानी कि बखड़ा, नारियल और मूसली सफ़ेद। नाज़रीन, बखड़ा और मूसली सफ़ेद को अच्छी तरह पीस कर इनका सफ़ूफ बना लें। आप इसे अपने हाथ से भी कर सकते हैं। वैसे हर बड़े पंसार स्टोर पर अद्वियात को पीसने के लिए मशीनें होती हैं। आप किसी भी पंसार स्टोर से इसकी पिसाई करवा सकते हैं, जैसा आपको आसानी रहे।
मैं सफ़ूफ को एक मरतबा फिर छान लेता हूँ ताकि ये बात यकीनी हो जाए कि अदविया अच्छी तरह पीसी जा चुकी हैं। नाज़रीन, अब आपने एक आखिरी काम करना है, वो ये कि आपने घर में आम खाया जाने वाला हलवा तैयार करना है। और उसकी तरतीब इस तरह की होगी कि हलवा तैयार करने के लिए आपको चाहिए होगी आधा किलो सूजी, आधा किलो देसी घी और आधा किलो गुड़। इस तरतीब से आपने देसी घी का हलवा तैयार करना है, जैसा कि आम हलवा बनाया जाता है घरों में। हलवा तैयार करते वक्त आपने पानी की जगह 1 गिलास दूध का डाल देना है। जब घी ऊपर तैरना शुरू कर दे तो समझ जाएं कि अब आपका हलवा तैयार है। हलवे को चूल्हे से उतारते ही वो तमाम सफ़ूफ और पिसा हुआ नारियल आपने हलवे के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। इस हलवे के अंदर आप जायके के लिए इलायची और किशमिश वगैरह भी डाल सकते हैं, मगर इन 3 अदविया के अलावा और चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि कमरकस, गोंद बबूल, गोंद पला, वरना ये हैवी हो सकता है। ये 3 अदविया ही काफ़ी हैं। जी नाज़रीन, बस ये आपका नुस्खा तैयार है। ये हलवा जायके में नहायत ही खुशगवार होता है और इसके खाने की तरकीब कुछ यूँ है कि 4 बड़े चम्मच सुबह और 4 बड़े चम्मच रात को आप खा सकते हैं। नाश्ते के बाद चाय के साथ खा लें और रात को खाने के 2 घंटे बाद 1 कप या 1 गिलास दूध के साथ खा लें। जैसा कि नाज़रीन मैंने शुरू में बताया था कि इस हलवे के इस्तेमाल से इंसानी बॉडी में ताज़ा खून पैदा होता है, जिससे चेहरे की रंगत लाल सुर्ख हो जाती है। इसके अलावा ये स्पर्म यानी कि मनी बकसरत पैदा करता है और उसे गाढ़ा बनाता है। मर्दाना अमराज के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा फीमेल्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ुसूसन वो जो हामलाओं या बच्चे की पैदाइश के बाद इसको इस्तेमाल करें तो जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है। और वो लोग जिनको कमज़ोरी की वजह से टांगों में या पट्ठों में या जिस्म में दर्द रहता हो, अगर वो इस्तेमाल करें तो 1 से 1.5 हफ्ते के दरमियान उनके ये तमाम मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। नाज़रीन, इस नुस्खे का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है। अगर नॉर्मल शख्स इसको खा ले तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि पैदल चलते हुए उसका दिल करेगा कि वो दौड़ना शुरू कर दे, क्योंकि इसके अंदर इस कदर एनर्जी पाई जाती है। लिहाजा वो नौजवान जो कि जिम वगैरह करते हैं या एथलीट हैं, उनके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, इस नुस्खे को बनाएं और इस्तेमाल करें और मज़ीद मशवरे के लिए कमेंट ज़रूर करें। अगली वीडियो तक अपने मेज़बान हकीम मुमताज़ अली मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।